नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका पुनः इस लर्निंग ऑन ट्यूब पे। और आज इस चैनल पे हम एक बार फिर से बायोलॉजी के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें यूपीएससी बीपीएससी से रिलेटेड बायोलॉजी के प्रश्न पढ़ेंगे। और ये क्वेश्चन फिर उसी तरह से 40 क्वेश्चंस का ये वीडियो होगा, 361 से क्वेश्चन नंबर 400 तक। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन भी अवश्य दबाएं और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी जरूर करें। सारे क्वेश्चंस स्टैंडर्ड लेवल के हैं, तो ये आपके बहुत ही काम आने वाली है, तो ध्यान से पूरा वीडियो सुने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 361 से होगा, और इससे पहले के जो भी क्वेश्चंस आप देखना चाहते हैं तो इसके प्रीवियस वीडियोस में आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 361, मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग में लाया जाने वाला अनाज है। तो मानव द्वारा सबसे पहले जो अनाज उपयोग में लाया गया था वह अनाज था गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइसिन मानव के लिए एक आवश्यक एमिनो अम्ल है और इसलिए मानव आहार का एक आवश्यक घटक है। इस एमिनो अम्ल की अधिकतम मात्रा निम्नलिखित में पाई जाती है। एमिनो अम्ल की सबसे ज्यादा मात्रा विशेष करके लाइसिन नामक एक एमिनो अम्ल की ज्यादा मात्रा राई में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से पादप घास कुल में नहीं आते हैं। तो घास कुल में नहीं आने वाले जो पादप हैं वे पादप हैं, एक तो हो जाएगा आपका राई, राई घास कुल में नहीं आता है, और दूसरा गांठ घास अर्थात नॉट ग्रास, और जौ और गेहूं ये सब घास कुल के पौधे हैं। नेक्स्ट है, इन पादपों में से कौन से एक ही पादप कुल में आते हैं। एक ही पादप कुल में यहाँ पर दिए गए जो हैं इनमें से सेब भी है, बादाम, खुबानी और आड़ू, ये सभी एक ही पादप कुल के हैं। तो इसमें से आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 और 4, यानी कि डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 365 है, अन्य एक पौधा जो वन्य अवस्था में नहीं पाया जाता और जो पालतू बनाने की प्रक्रिया अर्थात डोमेस्टिकेशन द्वारा उत्पन्न हुआ हो उसे कहा जाता है। वैसे पौधों को कल्टीजन अर्थात कृषिज पौधे कहा जाता है, तो जो कि डोमेस्टिकेशन के द्वारा उत्पन्न हुआ है, तो वो हो जाएगा कृषिज पौधा। नेक्स्ट है, पत्तियों में छिद्र जिनके द्वार जल द्रव रूप में कभी कभी बाहर निकलता है उन्हें कहते हैं। तो जो छिद्र होते हैं उनके द्वारा जल द्रव रूप में कभी कभी बाहर निकलता है, वैसे उनको कहा जाता है जल रंध्र अर्थात हाइडेथोड। नेक्स्ट है, जो ऊतक पादपों में खाद्य पदार्थों के परिवहन में हिस्सा लेते हैं वे हैं। तो खाद्य पदार्थों के परिवहन में हिस्सा लेने वाले अर्थात भाग लेने वाले होते हैं फ्लोएम ऊतक, ठीक है, जिसे हिंदी में पोषवाह कहा जाता है, फ्लोएम ऊतक। जाइलम ले जाते हैं जड़ों से पानी और खनिज लवण को, और फ्लोएम फूड मटेरियल्स को का परिवहन करते हैं। तो F फॉर फूड, F फॉर फ्लोएम, ये ध्यान में रखिएगा तो कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 368, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए और उनके नीचे दिए गए संकेतों द्वारा सही उत्तर का चयन करें। तो इसमें से जो कुछ पौधे हैं और उनको मिलाना है उनके उद्गम क्षेत्र से। तो घिया का उद्गम क्षेत्र है, इसको मिलाएंगे घिया का उद्गम क्षेत्र हो गया अफ्रीका। और इसके बाद नारियल का उद्गम क्षेत्र है दक्षिण पूर्वी एशिया, और इसके बाद मूंगफली का उद्गम क्षेत्र है न्यू वर्ल्ड, और धान का उद्गम क्षेत्र भारतीय उपमहाद्वीप अर्थात A का 2, B का 4, C का 1 और D का 3 अर्थात 2, 4, 1, 3। तो 2, 4, 1, 3 ऑप्शन नंबर है B, 2, 4, 1, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 369, अंतर्राष्ट्रीय पादप आनुवंशिकी संसाधन बोर्ड अर्थात IBPGR की स्थापना 1974 में निम्नलिखित स्थान पर की गई। तो किस स्थान पर की गई यह पूछा जा रहा है। आंसर हो जाएगा इसका रोम में
अंतर्राष्ट्रीय पादप आनुवंशिकी संसाधन बोर्ड की स्थापना 1974 में की गई थी। नेक्स्ट है डॉक्टर E.H. विल्सन पादपों के सबसे बड़े आखेटकों में से एक हैं और वे अमेरिका में रीगल लिली के संचयन और प्रवेश के लिए प्रसिद्ध हैं। यह पादप निम्नलिखित देश से लाया गया था। तो यह पादप जो है, यह पादप चाइना से लाया गया था। आंसर हो जाएगा ए, चीन। नेक्स्ट है जो पादप स्वयं भोजन का संश्लेषण करने में असमर्थ हैं और इसलिए दूसरे खाद्य स्रोतों पर आश्रित हैं, वे निम्नलिखित कहलाते हैं। तो वैसे पादपों को परपोषित अर्थात हेटेरोट्रॉफ कहा जाता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए और संकेतों द्वारा सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें है फल परिपक्वन कुछ पौधों की क्रियाएं हैं और दूसरी तरफ पादप हार्मोन है। तो कौन से पादप हार्मोन पौधे की किस कार्य से संबंधित है, किस शरीर के कारिकी से संबंधित है, उससे मिलान करना है। तो यहाँ पे फल परिपक्वन जो है इसको मिलाएंगे इथाइलिन हार्मोन से। फल परिपक्वन के लिए इथाइलिन हार्मोन उत्तरदायी होता है। और कोशिका विभाजन को मिलाएंगे साइटोकाइनिन से, ठीक है। और इसी प्रकार से शीर्ष प्रभुत्व को मिलाएंगे ऑक्सिन से, यह हार्मोन है एक तरह का। और तना दीर्घीकरण को जिब्रेलिन हार्मोन से मिला देंगे। इस प्रकार से ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1, यानी कि 4, 3, 2, 1। तो इसका आंसर हो जाएगा इसका बी अर्थात 4, 3, 2, 1। नेक्स्ट है फल पकने की क्रिया को निम्नलिखित द्वारा तेज किया जा सकता है। तो फल पकने की क्रिया को आसपास के इथाइलिन सांद्रण को बढ़ा करके तेज किया जा सकता है। नेक्स्ट है दुनिया की करीब 90% खाद्य आपूर्ति निम्नलिखित से होती है। किससे होती है? तो 90% आबादी की खाद्य की संबंधी आवश्यकताओं की आपूर्ति केवल 1 दर्जन पादप जातियों से की जाती है, अर्थात आंसर हो जाएगा बी, 1 दर्जन पादप जातियों से। यानी कि पूरी दुनिया की लगभग 90% खाद्य आपूर्ति केवल 1 दर्जन पादप जातियों से की जा सकती है। नेक्स्ट है 375। निम्न में से कौन सी सब्जियां एवं फल विटामिन ए के अच्छे स्रोत हैं? विटामिन ए के अच्छे स्रोत एक तो गाजर हो गया, जिसमें कैरोटीन उच्च मात्रा में पाया जाता है, जो कि विटामिन का बहुत ही अच्छा स्रोत है। आम तो प्रचुर मात्रा में होता है इसमें विटामिन ए, और इसके अलावा टमाटर में भी होता है, आलू में नहीं होता। तो इस प्रकार से 1, 2 और 4 यानी कि सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 376 है विषाणुओं के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य नहीं है? तो विषाणुओं के संबंध में सत्य कथन जो नहीं है उन्हें ढूंढना है। तो अधिकांश जीव विषाणुओं के आनुवंशिक पदार्थ में दोहरे कुंडल वाले डीएनए होते हैं, यह सही है। और कुछ विषाणुओं के आनुवंशिक पदार्थ में आरएनए भी पाया जाता है, सही है। और जीवाणुओं के समान विषाणुओं में भी 70 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, नहीं। और विषाणु ऑब्लिगेट परजीवी होते हैं, यह सही है। अर्थात 1, 2 और 4 सही है, 3 गलत है। तो जो गलत है वही आंसर देना है, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 377। 1 ग्राम उपजाऊ कृषि मिट्टी में जीवाणुओं की संख्या निम्नलिखित होती है। तो आंसर हो जाएगा 1 ग्राम उपजाऊ कृषि की मिट्टी में जीवाणुओं की संख्या लगभग 1 अरब और उससे भी अधिक हो सकती है। नेक्स्ट है एक कवक ट्राइकोडर्मा विरिडे जो द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे खतरनाक रोगजनक था, अमेरिकन आर्मी अब उसका संवर्धन कर रही है क्योंकि उसमें क्षमता है। उसमें किस चीज का क्षमता है? तो उसमें क्षमता है अखबार की रद्दी, भूसा और मूंगफली के छिलकों को उपयोगी शर्करा में परिवर्तित करने की, और इसी वजह से अमेरिकन आर्मी उसका संवर्धन कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 379। एक रोग जो हर थोड़ी अवधि बाद एक विस्तृत क्षेत्र में फसलों का विनाश कर देता है उसे कहते हैं, तो उसे कहा जाता है पादप महामारी अर्थात एपीफाइटोटिक, जो कि एक छोटी अवधि के बाद एक विस्तृत क्षेत्र में फसलों का विनाश कर देता है। नेक्स्ट है
सूची 1 के रोगों को सूची 2 के पादप फसलों से मिलाकर संकेतों द्वारा सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें मैचिंग टेस्ट वाला क्वेश्चन है, देखते हैं क्या। तो इसमें लाल किट अर्थात रेड रस्ट है, यह चाय की बीमारी है, इसको चाय से मिलाएंगे, चाय की बीमारी है यह। और इसके अलावा पीला कट यानी कि किट यानी कि येलो रस्ट जो है यह गेहूं की बीमारी है, इसे गेहूं से मिलाया जाएगा। टिक्का रोग जो है यह मूंगफली की बीमारी है। और दग्ध अंगमारी अर्थात फायर ब्लाइट यह सेब की बीमारी है। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1 अर्थात 4, 3, 2, 1 यानी कि बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 381। इनमें से कौन सी फसलें चूर्निल मिल्ड्यू रोग से प्रभावित हो जाती हैं? चूर्निल मिल्ड्यू एक प्रकार का कवक जनित रोग है जो कि कुछ फसलों को बहुत ही नुकसान पहुंचाता है, जिसमें फसलों में बीजों और कलियों की जगह पे पाउडर जैसी संरचना बन जाती है, पाउडर जैसा ही रहता है, एक्चुअली यह कवक ही परिवर्धन करके जमा रहते हैं। तो यह इस रोग से प्रभावित कौन कौन सी फसलें होती हैं? तो वैसी फसलें होती है गेहूं और उसके अलावा हो जाएगा रबर, गेहूं, रबर और सन, ये तीनों फसलें चूर्निल मिल्ड्यू अर्थात पाउडरी मिल्ड्यू से प्रभावित होती हैं। तो आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 यानी कि डी। नेक्स्ट है भारत में निम्नलिखित फसल का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है। तो भारत में सबसे ज्यादा बड़े क्षेत्रफल में जो फसल उगाई जाती है वह फसल होती है धान की। धान सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में उगाई जाती है। नेक्स्ट है 383 कह रहा है गुणसूत्रों का एक जोड़ा मानव और फल मक्खी अर्थात फ्रूट फ्लाई में लिंग निर्धारित करता है, इन्हें लिंग गुणसूत्र कहते हैं। इनके अलावा दूसरे गुणसूत्रों को क्या कहा जाता है? तो इस लिंग गुणसूत्र तो लिंग गुणसूत्र हो गए, और दूसरे प्रकार जो गुणसूत्र होते हैं उनको ऑटोसोम, क्रोमोसोम और ये ऑटोसोम होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 384। मानव जनसंख्या में पाए जाने वाले एक विकार को क्लाइनफेल्टर संलक्षण अर्थात सिंड्रोम कहते हैं, इसका निम्नलिखित कारण है। तो इसका कारण है Y के साथ एक अतिरिक्त X गुणसूत्र। XY होता है ना, लेकिन इसमें केवल XY नहीं होता बल्कि डबल X और एक Y होता है, यानी कि इसमें कुल मिलाकर के 47 गुणसूत्र होते हैं, डबल X और एक Y। ठीक है, यह एक सिंड्रोम यानी कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के लक्षण होते, एक प्रकार का यह विकार होता है जो कि आनुवंशिक होता है। नेक्स्ट है मधुमक्खियों में श्रमिक और रानी 32 गुणसूत्रों वाले द्विगुणित मादा होती है, जबकि जनन सक्षम नरों अर्थात ड्रोन में इनकी संख्या निम्नलिखित है। तो ड्रोन में इनकी संख्या लगभग होती है 16, आंसर हो जाएगा डी 16। नेक्स्ट है दुनिया के कुछ अग्रणी ईख उत्पादक देश है क्यूबा, ब्राजील, मेक्सिको और भारत। अपने उत्पादन के अनुसार देशों के सही अनुक्रम का चयन कीजिए। तो उत्पादन के अनुसार इन देशों का सही अनुक्रम होगा, पहले तो भारत, फिर ब्राजील, उसके बाद क्यूबा और लास्टली मेक्सिको। ठीक है, नेक्स्ट है हृदय रोगों के उपचार में काम आने वाली अत्यधिक उपयोगी दवा फॉक्स ग्लोव डिजिटलिस से प्राप्त होती है। यह इस पादप के किस मुख्य अंग में मिलती है? तो यह जो है डिजिटलिस, यह मुख्यतः पौधे की पत्तियों से मिलती है। यह फॉक्स ग्लोव पौधे की पत्तियों से प्राप्त की जाती है, जो कि हृदय रोग के उपचार में काम आती है। नेक्स्ट है भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित स्थान पर स्थित है। तो भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान है लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर चलेंगे 389 पे। निम्न में से कौन सी कवक विरोधी औषधियां हैं? कवक विरोधी औषधियां एक तो है एम्फोटेरेसिन और दूसरी है ग्राइसोफ्यूलविन, यानी कि 1 और 3 आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है लाख, साधारणतया जिसका उपयोग चूड़ियां आदि बनाने के लिए किया जाता है, उसे एक
कीड़े के श्राप से प्राप्त किया जाता है। यह कीड़ा भारत में काफी कम पाया जाता है। यह कीड़ा निम्न में से किन पौधों में रहता है? तो यह कीड़ा जो है यह आमतौर पर जुजुबी नाम के पौधे और कुसुम नाम के पौधे पे रहता है। आंसर हो जाएगा 1 और 3 यानी कि डी। नेक्स्ट है, मानव की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि कौन सी है? मानव की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि यकृत होती है। आंसर हो जाएगा बी, यकृत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 392। इसमें है, निम्न जोड़ों पर विचार कीजिए। एक तरफ औषधियां, दूसरी तरफ स्रोत, अर्थात पौधे के किस भाग से ऐसी औषधियां पाई जाती है? तो पहला है डिजिटेलिस। डिजिटेलिस के बारे में अभी अभी हमने पढ़ा कि यह हृदय रोगों की दवा है और यह पौधे की पत्तियों से प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट है अफीम। अफीम पुष्प से प्राप्त की जाती है, यह भी सही सुमेलित है। और कुनैन, कुनैन के बारे में दिया गया फल, यह फल से नहीं बल्कि पौधे की छाल से प्राप्त होती है, तो यह भी, ये वाला गलत हो जाएगा। और इसके अलावा रावोल्फिया जो है यह जड़ से प्राप्त की जाती है, यह सही सुमेलित है, अर्थात 1, 2 और 4 सही सुमेलित है। तो आंसर हो जाएगा डी, 1, 2 और 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 393। 393 में कह रहा है, स्त्रियों में जो हार्मोन स्टेरॉयड नहीं है वह कौन सा हार्मोन है जो कि स्टेरॉयड नहीं है? वह हार्मोन होता है रिलैक्सिन। आंसर हो जाएगा बी, रिलैक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन 394 है, नीचे दिए गए स्तनधारीय प्रोटोलिटिक एंजाइमों में से कौन सा इलियम के द्वारा स्रावित होता है? इलियम के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन है इरिप्सिन। आंसर हो जाएगा सी, इरिप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 395। स्तनियों में भ्रूण के शरीर के तापमान को निम्नलिखित नियंत्रित करता है। भ्रूण के शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए स्तनियों में उल्ब होते हैं, जिसे एमनियन कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा उल्ब, एमनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीरोफ्थैल्मिया आहार में निम्नलिखित की कमी से होता है। जीरोफ्थैल्मिया जो है वह आहार में अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो हो जाता है। यह आंखों की एक बीमारी है जो कि विटामिन ए की कमी से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मानव में ग्लूकोज पाचन के अंत उत्पाद बीटा ग्लूकोज नामक एंजाइम सेलुलोज है और शाकाहारियों में कुछ जीवाणु एवं प्रोटोजोआ सेलुलोज का सरल वसीय अम्लों में विखंडन कर देते हैं। इसमें से देखते हैं कि पूछा क्या जा रहा है। इसमें से पूछा जा रहा है कि इनमें से सत्य कथन कौन से है? तो इसमें से सत्य कथन होगा, अगर देखा जाए तो इनमें से सत्य कथन अगर चुनने को कहा जाए तो मानव में ग्लूकोज पाचन के अंत उत्पाद बीटा ग्लूकोज नहीं होता है। तो यह जो है बीटा ग्लूकोज, यह गलत है। बीटा ग्लूकोज नामक एंजाइम सेलुलोज यह नहीं होता है। और दूसरा, शाकाहारियों में कुछ जीवाणु एवं प्रोटोजोआ सेलुलोज का सरल वसीय अम्लों में विखंडन कर देते, यह सही है, अर्थात 2 सही है, 1 गलत है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए में है केवल 2। नेक्स्ट है, स्वच्छ मंडल कॉर्निया, नेत्रोद, एक्वस ह्यूमर, लेंस और काचाभ द्रव अर्थात विट्रियस ह्यूमर सब मिलकर एक प्रक्रिया बनाते हैं जिसके द्वारा बाहरी चीजों का प्रतिबिंब कशेरुकियों के आंख के दृष्टिपटल अर्थात रेटिना पर बनते हैं। ये निम्नलिखित द्वारा बनते हैं। यह किसके द्वारा बनते हैं? आंसर हो जाएगा इसका अपवर्तनीय डायोप्टरीय क्रियाविधि के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण के कारण लोग फेफड़ा कैंसर से भी ज्यादा निम्नलिखित रोग से मरते हैं। वह कौन सा ऐसा रोग है जो कि वायु प्रदूषण के अलावे मतलब फेफड़े कैंसर से भी ज्यादा इस रोग की वजह से मरते हैं जो कि वायु प्रदूषण के कारण होता है? तो आंसर हो जाएगा इसका वातस्फीति अर्थात एम्फेसीमा। नेक्स्ट है, परिवर्धन के दौरान नाभि रज्जु निम्नलिखित से व्युत्पन्न होता है। नाभि रज्जु से व्युत्पन्न होने वाला जो है वह अपरा पोशिका एलेंटॉइस होता है। एलेंटॉइस से यह व्युत्पन्न होता है नाभि रज्जु से। तो इस प्रकार से समाप्त हुई यह 40 क्वेश्चन का यह वीडियो भी समाप्त होता है। वीडियो पसंद आई दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कुछ अन्य इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय।